This video we learn about how to take input from our code. जैसे लाइक हमें input लेना हो, जैसे एक हमने प्रोग्राम बना दिया और उससे हमें input लेने कि हमारा a नंबर ये है, b नंबर ये है, इस पे कंपेयर करो। अब चाहे वो a कोई सा भी नंबर हो, b कोई सा भी नंबर हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस एक प्रोग्राम बनाना जो कि हम कोई सा भी नंबर डाले उसके बेस पे परफॉर्म करे, कि ये नहीं कि हम पहले से डिक्लेयर कर रहे हैं फिर वो इनपुट पर नहीं आएगा, वो आउटपुट पर आएगा कि हम कौन सा आउटपुट दे रहे हैं। तो इनपुट ये होता है कि हम हम जो मर्जी अपना नंबर डाल सके, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी वैल्यू हम अपने अकॉर्डिंग डाल सके। चलो आज वही क्रिएट करते हैं। तो पहले हम आते हैं अपनी इनपुट क्लास में, जो यही है, इसको बंद कर लेता हूँ। अब हम इसमें एक फाइल बनाते हैं दूसरी, हम बनाते हैं input1.java। तो input1.java, तो ये हमारी क्रिएट होगी फाइल। और हमारी क्रिएट फाइल होगी। अब हम इस पर लिखते हैं मेथड, जो कि एक जावा मेथड है, जो कि स्कैनर के लिए कॉल होता है। लैब एक पैकेज है, आप पैकेज कह सकते हो, जैसे इनपुट इनपुट यहाँ पे मतलब वो होता है हमने इनपुट करा जावा यूटिल। जावा यूटिल एक स्कैनर का वो है, पैकेज है, जो जावा यूटिल के नाम से। और एक्सट्रेट मतलब ये स्टार मतलब सब सारा जो इनपुट जो भी जावा के पैकेज है वो सारे ले आओ। तो लेट्स बिगिन। हम अपना वही मेथड लिखेंगे, पब्लिक क्लास, फाइल का नाम पब्लिक पब्लिक क्लास फाइल का नाम क्या है, इनपुट। हमने गलत फोल्डर में लिख दिया, मैं इसमें लिखना था, सॉरी। कोई नहीं, हम पेस्ट कर देंगे सर। सेफ कोई नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे जाते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा अपना एक कोड, जो कि कर दिया। ये आ गया हमारा पैकेज। और इनपुट वन लाइक दिस, और फिर ये हमारा आ गया। इसमें मेथड लिखेंगे, ब्लैंक वर्ड है, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइड मेन मेन स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्क्स। अब ये हमारा पूरा कोड लिख दिया है कि हमने इंपोर्ट करा है, और वो बेस क्लास बन गई हमारी ब्लैंक क्लास, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने इंपोर्ट तो कर दिया, अब हम कॉल कैसे करेंगे वो भी देखना है। तो कॉल करेंगे हम स्कैनर को कॉल करेंगे, स्कैनर। अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल आपको कुछ भी हो सकता है, एससी लिखो, आप स्कैनर लिखो, या सीएन लिखो, कुछ भी ए टू जेड, या ए लिखो, बी लिखो, कुछ भी। तो बट हम लिखेंगे एससी, स्कैनर शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, जो कि इजीली रहे हमें डिक्लेयर करने में, और जो कि हम यूज कर पाए उसमें इजी रहे। और नेम मीनिंगफुल भी होनी चाहिए, लाइक एससी से पता चला स्कैनर। और हम स्कैन भी लिख सकते हैं, SCAN स्कैन। पर हम ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, वो वैलिड तो रहेगा, पर वो मीनिंग लेस हो जाएगा, मीनिंग ही नहीं होगी कुछ की। तो इसलिए हम SC लिखते हैं। अब हम लिखेंगे न्यू स्कैनर, कि न्यू स्कैनर लाओ हमारे न्यू कीवर्ड से। देन सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन ये डिक्लेयर करता है, ये तय करता है कि हम इनपुट ले रहे हैं, तो इन होगा सिस्टम डॉट इन इनपुट।
हम जैसे मेरी पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने आउट लिखा था क्योंकि हमें आउटपुट देना था सिस्टम डॉट आउटपुट। तो इस पे क्या है सिस्टम इन आ रहा है, आउटपुट पे क्या आउट सिस्टम बाहर जा रहा है कि जो भी वैल्यू वो बाहर भेजो। इनमें क्या है इन जो भी वैल्यू लिखी है वो अंदर को लाओ। तो यही हो जाता है इनपुट आउटपुट। सिस्टम अच्छा हमने डॉट से नहीं लगाया डॉट सिस्टम डॉट इन तो ये रहा। और हम लिखेंगे जैसे कि इंट ए इंट ए लिख दिया। इंट डाटा टाइप है, ए वेरिएबल है। अब हमें कैसे स्टोर कराना है, तो जैसे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट जो भी हमारा डाटा टाइप होगा। जैसे नेक्स्ट इंट आया, हमारा फ्लोट भी हो सकता था, तो नेक्स्ट फ्लोट आता एस सी के बाद डॉट नेक्स्ट फ्लोट, देन एच सी डॉट कैर आता ऐसे आता था, जो कि हमें इजी होता है आउटपुट लेने में, स्पेशली इन इनपुट मेथड। इंट इंट बी इक्वल टू एस सी नेक्स्ट नेक्स्ट इंट बी हो गया हमारा इंट बी। हमने ए को मेंशन कर दिया, बी को मेंशन किया। अब हम जो भी वैल्यू डालेंगे उसका सम हो जाएगा। तो कि हम सम रखने का क्या करेंगे, एंड सम। ठीक है, अब ए और बी को प्लस कर दो जो वो वैल्यू मारना चाहते हैं, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, बस इंट में होनी चाहिए वो वैल्यू। अब यहाँ पे लिख दो इंट सिस्टम सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सम की वैल्यू। हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि हम ए की वैल्यू अगर बंदा डालेगा तो तो हमें दिखेगा नहीं, वो सीधा सम हो जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि ए की वैल्यू बंदे ने क्या डाली, ये डाली, की वैल्यू क्या डाली, बी की वैल्यू क्या डाली, वो डाली, तो इसका सम आएगा। तो करते हैं, जैसे कि ये है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे हम आउटपुट का भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भी हमने यूज करा सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन टीला ने बोल दिया प्रिंट एलन। अब यहाँ पे हम ए को पास कर देंगे, जो कि हमारा ए में होगी जो भी वैल्यू वो आ जाएगी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन बी। अब जो भी पी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, जो कि हमारा हमें प्रोग्राम में दिख जाएगा रन होते वक्त कि हाँ भाई हमारी ए की वैल्यू थी ये है, एक बी की वैल्यू ये थी ये है, और फिर दोनों का सम हो जाएगा। तो चलो सेव करते हैं इसको, रन करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा करना है तो ताकि दिखे। ये हमारा कोड कुछ इस तरह से ये इंपोर्ट करता है, ये फाइल ब्लैंक मेथड वो करता है जिससे हम उसमें कोड लिख सकते हैं। मेन फाइल ये था मीन्स वो स्कैनर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है किस नाम से हम करना चाहते हैं, अपने अपने इनपुट को किस नाम से लेना चाहते हैं। फिर हमने इंट से डिक्लेयर करा वैल्यू कि कौन कौन सी स्टोर होनी चाहिए। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ये सिस्टम डॉट प्रिंटलन इन दोनों को लिया कि हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए वाली। फिर यहाँ पे हमने सम ले लिया, फिर यहाँ पे हमने सम अपना कर लिया। सेव करते अब चलाते कोड को। पहले हम बैक देंगे एक स्टेप, देन क्लियर करेंगे
देन cd इनपुट हमारी फाइल का नाम। देन हम रन करेंगे। अब जावा पहले हम कंपाइल करेंगे। जावा इनपुट वन डॉट जावा, ये कंपाइल हो चुकी है। हम कोड लिखेंगे जावा। अगर कंपाइल हो जाती तो यहाँ पे एक क्लास आती है जो कि इनपुट वन क्लास है। तो हम कोड लिखेंगे इनपुट जावा, हमारी फाइल का नाम रन हो के आ जाएगा। अब हमें ए की वैल्यू देनी है। ए की वैल्यू हमने दी 12, बी की वैल्यू दी 12। तो ये लिखा हो गया, ए की वैल्यू 12 दी, बी की वैल्यू 12 दी, जो कि हमारा आ गया 24। अब लिखा ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12। ठीक है, फिर शो भी हो रहा है ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा ए की वैल्यू, ये हो गई हमारी बी की वैल्यू। फिर हमने कहा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कि हमें दिखाओ ए की वैल्यू क्या है 12, बी की वैल्यू क्या है 12। ये दोनों का सम हुआ है यहाँ पे, जो कि ये वाला मेथड है, ये परफॉर्म हुआ तो इसने दोनों को सम कर दिया, तो इंटीग्रल 24। तो आशा आपको समझ आई होगी, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।